तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जिन्हों उस मॉन्स्टर गोलम को हरा देता है एंड वहाँ से गायब हो जाता है, और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है पहले जाकर के उसे देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अब आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ जिन्हों अपना डेली मिशन कर रहा होता है एंड देखो लौंडे को कहाँ निकल गया है, तुम सब भी थोड़ा जिम वगैरह करो। एंड जैसे तुम देख करके शौक हो वैसे ही ये चिंगड़ी भी देख करके शौक हो जाती है एंड इसको जिन्बू पे इंस्टेंट क्रश आ जाता है। इवन उसका नंबर भी मांग लेती है, काश ऐसा कोई मुझसे भी मांगे, लेकिन अपना बॉडी भी ऐसा नहीं है। चलो हम लोग पर्सनल बात कभी और करेंगे, स्टोरी पे रहते हैं। तो जिन्बू इतना ग्रो कर चुका है कि इवन उसकी सिस्टर भी शॉक होती है एंड वो ये तक कहती है कि क्या तुम लड़कों का हाइट 20 होने के बाद भी बढ़ता है। वही जिन्बू अपने सभी स्ट्रेस के बारे में सोच रहा होता है कि उसे किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्या ज़्यादा वर्क के लिए ज़रूरी है। एंड आगे वो सोचता है कि मुझे पैसे के लिए वर्क तो करना पड़ेगा, बट मैं लोगों के नज़र में नहीं आना चाहता हूँ, इसलिए वो एक ऐसे स्क्वाड को चूज़ करता है जहाँ उसे बस स्पॉट फील करने के लिए रखा गया होता है, जहाँ उसका काम बस बैग ढोना है। तभी वहाँ पे हम इस कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है जिन्हू, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा है। एंड वो जिन्हू को कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद ये लोग डंजन में जाते हैं जहाँ इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा होता है। तभी जिन्हू सेंस करता है मॉन्स्टर को, जो कि नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से अटैक कर रहे होते हैं। एंड जिन्हू सबको बताता है, जहाँ सब मिलके इन सब मॉन्स्टर्स को पेल देते हैं। फिर ये लोग बॉस लेयर की ओर जा ही रहे होते हैं, तभी जिन्हू के दिमाग में बार बार आ रहा होता है बी अवेयर ऑफ लिजर्ड्स। ये उसे उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड ये लोग बॉस लेयर के अंदर जाते हैं जहाँ बॉस सो रहा होता है। तभी बाकी सब कहते हैं कि अरे हम तो अपना माइनिंग टूल लाना भूल ही गए, चलो ठीक है तुम दोनों यहाँ पे वेट करो, हम सभी बाहर जाकर के अपना माइनिंग टूल लेके आते हैं। जिन्हू को लग रहा होता है कि कुछ तो गलत है, बट जैसे ही वो लोग लेयर के बाहर जाते हैं उसी टाइम पे वो गेट को ब्लास्ट करके इन लोगों को अंदर बंद कर देते हैं। एंड इसी की वजह से बॉस भी जग जाता है। तब जिन्हू को समझ में आता है कि बार बार उसके दिमाग में बी अवेयर ऑफ लिजार्ड क्यों आ रहा था। जैसे लिजार्ड खुद को बचाने के लिए अपना पूंछ काट के निकल जाता है, उसी तरह ये लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी फंसा देते हैं। एंड हाँ बता दूं कि ये लोग अभी सी रैंक डंजन के अंदर है। तो बॉस को देख के जिनो की फट रही होती है, बट जिन्हू कहता है ये मेरा है एंड उस पर अटैक करना शुरू कर देता है एंड कहता है रियल हंट बिगिन नाउ। जिसे देख करके जिनो शॉक होता है कि एक ई रैंक हंटर ऐसे कैसे लड़ सकता है। फिर वो सोचता है कि ये पक्का एक फॉल्स रैंकर होगा। फॉल्स रैंकर वो होते हैं जो कि जानबूझ के अपना रैंक कम रखते हैं फन के लिए, एंड ऐसे लोग जनरली साइकोपैथ या मर्डरर्स होते हैं, जिससे जिनो की और भी ज़्यादा फट जाती है। एंड दूसरी ओर जिनो उस पर फाइट कर रहा होता है एंड सोचता है कि मैं कितने टाइम से फाइट कर रहा हूँ। फाइट को स्टार्ट हुए कितना मिनट हो गया, करीब 5 मिनट या शायद 10 मिनट। इतने टाइम से फाइट की वजह से वो थक रहा होता है, उसके एनर्जी कम हो रहा होता है। वो अपने ब्लेड के इफेक्ट को ऑन करता है एंड अपनी स्पीड को 30% इंक्रीज करके उस पर अटैक करता है, बट इसके वजह से वो उसकी एनर्जी और भी तेजी से कम हो रही होती है। एंड उसे स्पाइडर का एक हिट लगता है एंड वो दूर जाकर के गिरता है। फिर उसे याद आता है कि आज के डेली मिशन का उसने अभी तक रिवॉर्ड नहीं लिया है, तो वो तुरंत खुद को हील करता है एंड उसके बाद अपने ब्लेड के सारे इफेक्ट को ऑन करके उस पर काफ़ी सारे अटैक करता है एंड लास्ट में उसे हरा देता है, जिसे देख करके जिन्हू की फट के 4 हो जाता है एंड कहता है कि सर मैं बैक करके करूँगा सर। बट तभी वो लोग वापस आते हैं जो देखते हैं बॉस रिपीट हो चुका है एंड वो लोग सोचते हैं कि जिन्हू तो ऐसा नहीं कर सकता, वो वीकेस्ट है तो जिन्हों ने किया होगा, उसके पास काफ़ी फैंसी गियर है। एंड वो जिन्हों को ऑफर करते हैं कि अगर यहाँ से बाहर जिंदा जाना चाहते हो तो जिन्हू को मार दो एंड हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो जिन्हू सोच रहा होता है कि ये पक्का मुझे बिट्रे करेगा क्योंकि मैं वीक हूँ, बट जिन्हू ऐसा नहीं करता है, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी जिन्हू के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है कि उसे सभी एनिमी को मारना है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी उनमें से एक इस पर अटैक कर देता है। बट जिन्हू सोचता है कि सिस्टम को मेरी ज़रूरत है, ये कोई कोइंसिडेंस या गॉड का विल नहीं है, ये चाहते हैं कि मैं स्ट्रांग बनूं एंड अगर ये बात है तो मैं अब सिस्टम का यूज़ करूंगा। एंड सब लोग देख करके शौक हो जाते हैं कि वो मरा नहीं है। तो आगे जिन्हू उठता है एंड कहता है तुम लोग खुद को हंटर्स कहते हो ना, तो क्या तुम लोग रेडी हो हंट होने के लिए। तभी उनमें से एक बड़े चौड़ में आगे आ जाता है एंड जिन्हू के गले पे हाथ रख के कहता है तुम्हें पता नहीं है तुम अभी किस सिचुएशन में हो। बट जिन्हू अपने नाइफ निकालता है एंड उसके सर को गर्दन से अलग कर देता है, जिसे देख करके सब शॉक हो जाते हैं। उसके बाद उस पर बाकी सब भी अटैक करते हैं, लेकिन वो सबको एक एक करके बड़े ब्रूटली तरीके से मार देता है। एंड लास्ट में लीडर जिसका नाम डोंगसुक हो रहता है, वो जिन्हू पे अटैक करता है, बट जिन्हू उसे पकड़ के जमीन में पटक देता है। फिर वो अपनी लाइफ का भीख मांगता है, बट जिन्हू उसके गर्दन को भी उसके सर से अलग कर देता है। एंड जब ये न्यूज़ हंटर एसोसिएशन को मिलता है कि जिन्हू और जिनो ही सिर्फ सर्वाइव कर पाए, तो वो लोग भी शौक होते हैं कि जिन्हू फिर से एक ऐसे डंजन में सर्वाइव कर लिया, मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम लोग जिन्हू एंड जिनो को एक रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखते हैं, जहाँ जिनो कहता है कि मैंने कंप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लोग हमें मारना चाह रहे थे। फिर वो बताता है कि मैं अपना गिल्ड बनाना चाहता हूँ, तो आप मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। देखो इस वर्ल्ड में हंटर्स लोग मिल करके गिल्ड बना सकते हैं, जिसपे जिन्हू कहता है कि मैं नहीं करूँगा,
बट वो कहता है कि सर आप बस मेरे साथ कम से कम ऐसा करो कि 19th रेड तक साथ चलो, क्योंकि गिल्ड वही हंटर बना सकता है जो कि कम से कम 20 रेड किया हो। फर्स्ट तो हो गया एंड जिनवू बाकी 19 के लिए पूछता है एंड काफ़ी देर बात करने के बाद उसे मना लेता है। बट जिनवू पूछता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, तो जिनो उसे पेपर पे एक अमाउंट लिख के देता है जो कि था 30 बिलियन। जरा कमेंट करके बताओ 30 बिलियन में कितने जीरो होते हैं बिना गूगल किए। लेकिन जिनवू आगे कहता है कि मेरी एक कंडीशन है कि इस रेड में सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। तो वो रेडी हो जाता है एंड सीन शिफ्ट होता है। फिर हम लोग देखते हैं जिनवू ने उसके डेली मिशन का डबल कर चुका है, सिर्फ एक को छोड़ के। हम लोग सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं डोंगसोक के भाई को जो बोलता है मैं इन दोनों को मार दूंगा, और वो जिनवू एंड जिनो की बात कर रहा होता है। बट अभी 2 मंथ तक वो कोरिया नहीं आ सकता है क्योंकि उसकी शेड्यूल फुल है। फिर हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि लास्ट वाले को भी डबल कर देता है, जिसकी वजह से उसे एक की मिलता है, जिसका यूज करके वो एक डंजन में जाता है जो कि एक एस रैंक डंजन था। एंड वो सोचता है कि मैं यहाँ पे नहीं टिक पाऊंगा। फिर वो सोचता है कि मुझे अब जिनो के साथ मिल के सी रैंक डंजन क्लियर करने हैं, वो भी अकेले। मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तभी उसके सामने एक 3 मुंह वाला उल्फ आता है, जिसे देख करके वो कहता है मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हुआ हूँ, मेरे अटैक वर्क करते हैं या नहीं। एंड उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। उल्फ असैसिनेशन बफ एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें कि जिनवू अब किसी भी विश टाइप मॉन्स्टर से लड़ेगा तो उसका स्टैट्स 40% इंक्रीज हो जाएगा। एंड अपने स्पीड को एक्टिवेट करके उस पर काफ़ी सारे अटैक करता है। फिर वो ब्लड लस्ट को एक्टिवेट करता है, बट एनिमी इतना स्ट्रांग होता है कि वो कैंसिल आउट हो जाता है। जिनवू को समझ जाता है कि उसके अटैक उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। बट तभी उल्फ अपने स्किल रेज को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो रेज में आ जाता है। अब उसका पावर 2 गुना बढ़ गया है एंड उल्फ सीधा जिनवू पे अटैक कर देता है, जिसके वजह से उसका एक हाथ वो उखाड़ देता है। तब जिनवू नोटिस करता है कि इस डायर सिचुएशन में भी सिस्टम ट्राई कर रहा होता है कि गेम के ओनली प्लेयर जिनवू मरे नहीं। जिनवू आगे सोचता है कि कोई भी बता देगा कि मेरा रीअवेकनिंग अलग है, मैं किसी का अवतार बन गया हूँ इस सिस्टम के थ्रू, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना। एंड तभी हम देखते हैं कि जिनवू का हाथ तो पूरे तरीके से रीजनरेट हो चुका है एंड वो उल्फ के दांत को पकड़ के उसके पूरे सर को घुमा देता है। फिर दूसरे के आंख को फोड़ देता है एंड लास्ट वाले के सर में अपना खंजर घुसा देता है, जिससे कि वुल्फ जो था वहाँ पे मर जाता है। एंड वहाँ एक गेट अपेयर होता है जो कि डीमन कासल का होता है। बट जिनवू कहता है कि मैं वापस आऊँगा जब मैं थोड़ा और स्ट्रांग हो जाऊँगा, एंड वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्या हुआ वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, सो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर बाय।